हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ, ज़बरदस्त, बिंदास एवं पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में विद्युत विभव के बारे में बताया था कि विद्युत विभव वाले चैप्टर में कौन कौन सी टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो उसी के क्रम में आज हमको उन सब चीज़ों को डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसी के क्रम में सबसे पहले हमको पढ़ना है विद्युत विभवांतर। क्या पढ़ना है? विद्युत विभवांतर क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर, इसके बारे में पढ़ना है। तो समझना है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एवं उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या बताया? किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एवं उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या बताया है? बी ए माइनस के बी, मतलब पहले बिंदु पर विद्युत विभवांतर क्या है? बी ए, दूसरे पे बी बी, तो क्या हो जाएगा विद्युत विभवांतर? क्या बताया? किया गया कार्य को जानते हो W से बटे Q। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश के कारण किया गया कार्य एवं उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। या कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एवं उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे विद्युत विभव। काय की बात करेंगे? विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या कहलाता है? विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर बिल्कुल सेम है। विद्युत विभवांतर का मात्रक जो होता है वही विद्युत विभव का मात्रक होता है। विद्युत विभव की जो विमा होती है वही विद्युत विभवांतर की विमा होती है। दोनों की बिल्कुल सेम ही होती हैं। बस क्या अंतर है? वो एक चीज का अंतर है। क्या है? विद्युत विभव की पहले डेफिनेशन समझते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एवं उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। B बराबर होता है W बटे Q0। एक चीज का ध्यान देना है, इसमें एक बिंदु से और इसमें अनंत से। विद्युत विभवांतर में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं और विद्युत विभव में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है, जबकि इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है। बस इतना सा फर्क है। अगर मात्रक की बात की जाए, विद्युत विभव का मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा? देखो W का मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक जूल। Q क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक जानते हो कूलाम। तो क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम, या कह सकते हैं वोल्ट। क्या कह सकते हैं? वोल्ट। तो यही विद्युत विभव का मात्रक हो गया, यही विद्युत विभवांतर का मात्रक हो गया। दोनों का बिल्कुल सेम है। ये मत कहना कि भैया विद्युत विभव विभवांतर का तो मात्रक बताया नहीं, विद्युत विभव का तो बता दिया है। भैया विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव दोनों का मात्रक सेम होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोनों की डेफिनेशन भी लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा फर्क है। एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है विद्युत विभवांतर में, और विद्युत विभव में एक अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है, वो विद्युत विभव होता है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। तो देखो, हमने मात्रक तो पढ़ लिया, अब विमा की बात कर लेते हैं। विद्युत विभव की विमा क्या होती है? इसकी विमा की बात करेंगे। ये क्या है? कार्य की विमा जानते हो, mL²T-2। ये कार्य की विमा होती है। आवेश की विमा क्या होती है? AT। जब इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा? mL²T-3A-1। ये क्या हो जाएगा?
विद्युत विभव की विमा हो जाएगी और यही विद्युत विभवांतर की भी विमा हो जाएगी। दोनों की बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कमेंट जरूर कर देना कि समझ में आया या नहीं आया। इसके बाद बात करेंगे 1 वोल्ट। अगली डेफिनेशन है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट विभवांतर क्या कहलाता है? तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल प्रति कूलम हो तो उन बिंदुओं के बीच क्या होगा? 1 वोल्ट का विभवांतर होगा। क्या बताया? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 1 जूल प्रति कूलम हो तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? 1 वोल्ट का विभवांतर होगा। ये कहाँ से आता है? यहाँ से समझो। ये सूत्र है अपना V बराबर W/Q0। अगर अपन W बराबर 1 जूल लेंगे, Q बराबर 1 कूलम लेंगे, तो V बराबर क्या आ जाएगा? 1 जूल प्रति कूलम। जब यहाँ पे मान रखेंगे तो 1 जूल बटे 1 कूलम आ जाएगा। मतलब कहने का है, जब दो बिंदु आवेशों के बीच किया गया कार्य 1 जूल प्रति कूलम हो तो उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट का विभवांतर होगा। इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद हमको पढ़ना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या पढ़ना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें क्या बताते हैं? देखो, जैसा पूछा गया है वैसे ही बताना है, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बताना है इसमें? एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या होना चाहिए? 1 वोल्ट का विभवांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 वोल्ट का विभवांतर होना चाहिए। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, जबकि उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट का विभवांतर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद हमको पढ़ना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, देख लो भैया कितना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल होता है। अब इसके बड़े मात्रक की बात करी जाए, इसके बड़े मात्रक यहाँ पे लिखेंगे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम जानते हो कि 1 किलो में कितना होता है? तुम कहोगे 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हो जाएगा? 10⁻³ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर कितने जूल होते हैं? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करो तो 1.6 और 10⁻⁻19 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 10⁻⁻16 इतने जूल आ जाएगा। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻16 जूल इतना होता है। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10⁻16 जूल होता है। इसके बाद पढ़ना है 1 मिलियन। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बड़े मात्रक हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल होता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बड़े मात्रक हैं, इससे बड़े। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ लिया, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ना है। देखो 1 मिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन में 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हो जाएगा? 10⁻6, इसका मान रखेंगे कितना होता है? 19 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 13। तो ये आ जाएगा 1.6 गुणा 10⁻13 जूल। ये 1 मिलियन बराबर आ गया। इसके बाद पढ़ेंगे 1 बिलियन। क्या पढ़ेंगे? 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा 10⁻9 गुणा 10⁻9 इलेक्ट्रॉन
वोल्ट। इसमें मान रखेंगे 10⁻9 गुणा 1.6 गुणा 10⁻−19। 19 में से 9 जाएगा तो कितना जाएगा 1.6 10⁻10 जूल। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 3 बड़े मात्रक पढ़े। कौन कौन से? 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना आता है? 1.6 गुणा 10⁻16 जूल। देखो निकालना सीख सको तो बहुत अच्छी बात है, अगर निकालना नहीं जान पा रहे हो तो इसके इक्वल टू ये होता है, ये डायरेक्ट याद रखो। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10⁻16 जूल। ये डायरेक्ट याद रखो। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10⁻13 जूल। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10⁻10 जूल। ये डायरेक्ट याद रखो, ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है कि निकालते रहो। ये डायरेक्ट याद रखना है कि इसके इक्वल टू ये होता है। अगर निकालना जान जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद पढ़ना है हमको विभव प्रवणता। क्या पढ़ना है? विभव प्रवणता। क्या कहलाती है विभव प्रवणता? तो विभव प्रवणता को समझते हैं। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है। क्या बताया? दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर होता है माइनस के डेल वी बटे डेल एक्स। क्या बताया? माइनस के डेल वी बटे डेल एक्स। विभव प्रवणता बराबर माइनस के डेल वी बटे डेल एक्स, मतलब विभव परिवर्तन की दर। तो विभव प्रवणता में क्या बताया? दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ये क्या है? डेल वी क्या है? विभव परिवर्तन, और डेल एक्स क्या है? दूरी परिवर्तन, दूरी है ये। तो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसके बाद हमको पढ़ना है समविभव पृष्ठ। क्या पढ़ना है? समविभव। इसके बाद हमको पढ़ना है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ देखो, समझो समविभव पृष्ठ। इसका चित्र इस तरीके से होता है। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश होता है। तो समविभव पृष्ठ देखो, जैसी परिभाषा, जैसी हेडिंग है वैसा ही इसका अर्थ निकलेगा। समविभव पृष्ठ तो एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो? समान हो। और देखो इसकी हेडिंग से मिल जाएगा अर्थ। क्या मिल जाएगा? सम में समान, विभव में विभव, पृष्ठ में पृष्ठ। तो एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो तो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। सीधी सी भाषा है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। समविभव पृष्ठ में क्या बताया? एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, इतनी सिंपल है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए बहुत ही ज़बरदस्त बिंदास तरीके से, और जो भी डाउट हुआ करें कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट एवं शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।